गौ माता के सम्मान और संरक्षण को लेकर अब देश भर में एक बड़ी मुहिम की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी रणनीति इंदौर से तैयार हुई और जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिलेगा। एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई है जो आने वाले समय में देशव्यापी आंदोलन का रूप ले सकती है। संतों और गौ सेवकों ने मिलकर अब गौ सम्मान और संरक्षण के लिए बड़ा संकल्प लिया है। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर पूज्य संतों के सानिध्य में पत्रकार वार्ता हुई। पत्रकार वार्ता में अच्युतानंद जी महाराज, कृष्णयन गौशाला हरिद्वार, पूज्य गोपालाचार्य जी केंद्रीय बैठक में गौ सम्मान आह्वान अभियान की संपूर्ण कार्य योजना पर मंथन किया गया। बैठक में देश भर से आए हुए संतों, गौ भक्तों एवं गौ सेवकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यह अभियान किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, बल्कि गौ माता और नंदी बाबा के सानिध्य में संचालित होगा। साथ ही उपस्थित संतों और गौ सेवकों ने एक स्वर में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक केंद्रीय कानून बनाना, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करवाना एवं गोवर्धन संस्कृति के संरक्षण के लिए ठोस सरकारी नीतियां बनवाना है। उपस्थित संतों ने सरकार से आग्रह किया है कि गौरक्षा के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए, गौ हत्या और गौ तस्करी में लिप्त अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान हो तथा जब्त किए गए वाहनों को गौशालाओं के उपयोग में लाया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने मांग की है गोबर और गोमूत्र पर आधारित अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, पंचगव्य औषधियों का आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में निःशुल्क वितरण किया जाए तथा सरकारी भवनों में गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्य किया जाए। मैं तो यही कहूँगा, भारत में गोवध का कलंक लगा हुआ है। हम संपूर्ण सनातनियों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने सर से अगर भारत में गोवध का कलंक मिटाना चाहते हैं तो 27 अप्रैल को जो संपूर्ण सनातनियों के द्वारा आह्वानित है गौ सम्मान आह्वान अभियान, इसकी पहली आवाज़ 27 अप्रैल को पूरे देश से उठ रही है। हम भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हों, ताकि हम गौरव से कह सके कि गौ माता के प्रति हमारा जो दायित्व और हमारा कर्तव्य था वह मैंने पूरा किया और हमारी आवाज़ शासन में बैठे संपूर्ण लोगों को सुनाई पड़ेगी और इस आवाज़ का परिणाम होगा कि भारत में गोहत्या बंद हो जाएगी। इसके लिए पहल करना अति अनिवार्य है। महाराज जी ने जगह और स्थान तय किया है इंदौर का, मैं भी वहाँ आ रहा हूँ, आप सभी भी वहाँ। सभी गौ भक्तों को जय गौ माता, जय श्री सीताराम। हमारे पूरे भारत देश में भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की रक्षा के लिए गोवध एक बहुत बड़ा कलंक है पूरे राष्ट्र के लिए। सभी संतों ने आशीर्वाद प्रदान करके, सभी अखाड़ा परिषद के संतों ने, शंकराचार्यों ने, पूज्य कथावाचकों ने और जितने भी भारतवर्ष के संत हैं, सभी का आशीर्वाद इस समय इस जो गौ माता का जन जागरण चल रहा है उस पर है। पूरे जो हमारे पूज्य श्री स्वामी जी गोपालानंद जी चार्य जी महाराज जी ने जो जैसा बताया है कि 27 अप्रैल को प्रत्येक हिंदू को अपने घर से निकलना चाहिए और अपने तहसील लेवल पर, कलेक्टर लेवल पे, जो जिस लेवल पर है आंदोलन, उस पर जाकर के प्रार्थना पत्र निवेदन करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल के नाम, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि भारत में गोवध जैसा कलंक पूर्णतः प्रतिबंधित करें। स्वतंत्रता की मांग पहले यही थी कि कलम से, स्वतंत्र होने के बाद में प्रथम कलम से गोवध बंद कर दिया जाएगा, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा, कई आंदोलन हुए, कई निवेदन आवेदन हुए, लेकिन आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। लेकिन आज सब हिंदू समाज, सनातनी समाज संतों के आशीर्वाद से जग गया है और एक ना एक दिन वह दिन बहुत जल्दी आएगा जब इस राष्ट्र से गौ हत्या बंद हो जाएगा और केंद्रीय कानून बन जाएगा और गाय माता खुशी होकर के विचरण करेंगी ताकि हम हिंदुओं की मां कहलाने वाली सुखपूर्वक रह सके। तो इंदौर में कलेक्टर ऑफिस में सुबह 10 बजे है ना, 10 बजे धोबी घाट पर हनुमान चौक में सभी सनातनियों से इंदौर के आह्वान करता हूं कि आप आइए और आवेदन में सम्मिलित हुइए, क्योंकि आप आएंगे तो निश्चित गौ हत्या बंद होगी। 27 अप्रैल बिल्कुल भूलिए मत गा। महामंडलेश्वर राम गोपाल दास श्री राम मंदिर, प्राचीन गौशाला, इंदौर, मध्य प्रदेश। जा रही है। स्वतंत्रता के 78 वर्ष निकल जाने के बाद भी हम कोई बदलाव करने के बजाय गौवंश को लेकर के बिगाड़ की तरफ ही ज्यादा बढ़े हैं, तो अब कोई कठोर निर्णय लिए जाए और गौवंश को सुरक्षित करने के लिए कोई न कोई कार्य किया जाए। इस प्रकार का एक अभियान चल रहा है, उसी का विषय आप तक रखने के लिए आज की ये वार्ता आयोजित की गई। जी, जिस प्रकार गौशालाओं को अनुदान दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसी प्रकार अगर किसानों को गो पालन के लिए, चारा खरीद के लिए या दलिया खरीद के लिए कोई एक निश्चित राशि अगर प्रदान की जाए तो किसान उससे प्रोत्साहित होंगे और उसका लाभ ये होगा कि गो आधारित कृषि करेंगे तो जो जहरीला
डाई अमोनियम फास्फेट, नाइट्रोजन जो खेतों में डाल करके भूमि भी खराब की जा रही है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, उससे बहुत निजात मिलेगी। गोबर गैस से भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। 8 करोड़ गोवंश जो भारत में है, अगर उसके सीबीजी प्लांट लगते हैं तो हम विदेशों पर जो आश्रित हैं गैस खरीदने के लिए और युद्ध की स्थिति में परेशानियां भी पैदा होती है, उस सारी परेशानी से निजात मिल करके भारत गैस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है अगर सीबीजी प्लांट को विकसित किया जाए। तो चाहे वो प्राइवेट स्तर पे करें या शासकीय स्तर पे करें, पर करना चाहिए। जी, सभी शंकराचार्य महाभागों से भी इस विषय में भेंट हुई है और अखाड़ा परिषद और सभी संतों से इस संबंध में गोभक्तों की चर्चा हुई है और सभी संत महापुरुषों ने कहा कि एक बहुत अच्छा अभियान है, इसमें किसी का विरोध नहीं और अपनी वास्तविक मांग है जो होना ही चाहिए, तो सब समर्थन में खड़े हैं। किसी का भी कोई विरोध अभी तक इस विषय में आया नहीं है। केंद्रीय कानून को लेकर के पहली बात तो हम थोड़ा सा ये बता दें कि क्यों जरूरी है केंद्रीय कानून। भारत के 36 राज्यों में से 16 राज्यों में कठोर कानून है, 20 राज्यों में ढीले कानून है और 7 राज्यों में कोई कानून नहीं है। तो जहां कानून है वहां से गाय कटती तो नहीं है, लेकिन उठ करके पास के राज्य में जाकर के कट जाती है। तो जब तक सभी राज्यों में केंद्रीय कानून नहीं लगेगा तब तक गोवध पर प्रतिबंध होगा नहीं। और केंद्रीय कानून बनाने के लिए पहले भी सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी है और कुछ संतों ने बात भी की है, लेकिन बात वही है कि जब तक सारा समाज उठ के खड़ा नहीं होगा, लोकतंत्र में कम सुना जाता है इस विषय पर। तो इस बार समाज के साथ बात की जा रही है। अभी तक करीब 5.25 करोड़ हस्ताक्षर इस विषय को लेकर के 7 महीने में संग्रहित हो चुके हैं। सीएम की तरफ से कितना समर्थन मिला है अभी तक? वो बोले कि यादव इस अभियान को लेकर के हमने एक वीडियो देखा था कि सीएम इस पत्रक को लेकर के हिलाते हुए लोगों को कह रहे हैं कि अच्छा काम है, करिए। हमारा व्यक्तिगत मिलना हुआ नहीं संतों का, लेकिन गोभक्त जब गए तो उन्होंने उस पत्र को लहरा करके लोगों को कहा कि अच्छा काम है, करना चाहिए। नहीं, अगर प्रयास करेंगे तो मिलेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत सीधा मिलने के बजाय एक बार जन समूह की भावना रख करके मिलेंगे। आप समझते हैं लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, तो जब सिरों का प्रभाव होगा तो बात ज्यादा सकारात्मक होगी, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना जा रहे हैं। जो गाय को माँ कहते हैं उनको शामिल होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो फिर उनका चरित्र सामने आएगा। नहीं, हम किसी का समर्थन भी नहीं करते और विरोध भी नहीं करते। हमारे इस गौ माता के आह्वान का समर्थन लगभग सभी लोगों ने किया है, क्योंकि एक विषय ऐसा है कि इसका विरोध करने पर तो बहुत गलत संदेश जाएगा। तो अभी तक किसी भी पार्टी ने और किसी ने विरोध किया ही नहीं है। खुलकर भी आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो फिर चरित्र सामने आएगा। 2 में से एक चीज आएगी। आज इंदौर में बंद रहा था, तो रोक दिया गया था। इंदौर में एक जो बंद रहा था, स्लाटर हाउस बंद रहा था, तो एक रोक दिया गया। एक मऊ में अभी भी चल रहा है, जो सरकार के अधीन चल रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भारत की संस्कृति के अनुसार कम से कम सरकार तो किसी भी प्रकार के स्लॉटर हाउस की तरफ न बढ़े तो अच्छा है। ये हित में नहीं है, क्योंकि आज जिन स्लॉटर हाउस में जीवों को काटा जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में हिंदुस्तानियों को काट दिया जाए। इसलिए शासन की तरफ से तो किसी भी प्रकार की वधशाला भारतीय संस्कृति के लिए बिल्कुल भी उचित है ही नहीं। हम प्रारंभ से ही इसके विरोध में थे और आज भी हैं। ये सीबीजी प्लांट अभी कितनी जगह चल रहे हैं और ये युद्ध आह्वान शुरू तो इस 27 तारीख से होगा। ये पूरे भारत की सभी 5700 तहसीलों से, इसका कोई एक केंद्र नहीं है, और पूरा उस दिन होगा जिस दिन गाय माता को न्याय मिल जाएगा। मुझे सभी संत प्रेम से गोपालानंद सरस्वती कहते हैं। आप श्री राम गोपाल दास जी महाराज जो यहीं पर इंदौर में पचकुया आश्रम का आप नेतृत्व करते हैं। आप कृष्णाइन गौशाला से और इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर की शासकीय गौशालाओं पर अपना आशीर्वाद प्रदान करके उनकी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। आप स्वामी अच्युतानंद जी महाराज हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।